ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओके, सो हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा अध्याय, 59 श्लोक। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। भगवान ने अभी तक अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था कि जो भक्ति में परफेक्ट है, समाधि में स्थित है, स्थितप्रज्ञ है, उसके लक्षण क्या है, बोलता कैसे है, बैठता कैसे है, चलता कैसे है, वो सब भगवान ने अभी तक बता दिया। अब कृष्ण बता रहे हैं कि उस तक पहुंचे कैसे, उस स्थिति तक पहुंचे कैसे जब कृष्ण कॉन्शियसनेस की परफेक्शन क्या है, प्रेम है ना। तो उस प्रेम तक पहुंचे कैसे, जीवन का लक्ष्य क्या है, भक्ति का लक्ष्य क्या है, प्रेम, वहां तक कैसे पहुंचे। भगवान यहां पे बता रहे हैं समाधि की डेफिनेशन कब आई थी। भगवान ने समाधि की डेफिनेशन बताई थी, क्या लक्षण बताए थे कि व्यक्ति शुभ अशुभ से विचलित नहीं होता, और बोलता कैसे, दुख और सुख में उसका मन उद्विग्न नहीं होता, वो हर स्थिति में भगवान की कृपा को देख पा रहा है। यही बताया था ना भगवान ने। और वो भगवान की सेवा के लिए अपनी इंद्रियों को इस्तेमाल करता है, जहां पे इंद्रिय भोग होता है वहां पे अपनी इंद्रियों को वापस खींच लेता है। अब ये करना थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, इसको करने का एक ही तरीका है। इसको करने का तरीका है कि रस वर्जम रसोऽप्यस्य, उत्तम रस के अनुभव से ऐसे कार्य बंद हो सकते हैं। इंद्रिय भोग से अपने इंद्रियों को हटाना वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है ऑर्डिनरी आदमी के लिए, है नहीं, क्योंकि वो तो खिंचा चला जाता है। हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल लगता है। और कुछ लोग कोशिश करते हैं अपने इंद्रियों को रोकने के लिए अष्टांग योग प्रोसेस से। प्रभुपद मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की समस्तुति है। जो अल्प ज्ञानी लोग हैं, जो बेवकूफ लोग हैं, प्रभुपद तात्पर्य में लिख रहे हैं, उनके लिए अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो पतंजलि ने अपना योग जो लिखा है वो अल्प ज्ञानी लोगों के लिए लिखा है, जो थोड़े मूर्ख हैं। उनके लिए थोड़ी एक्सरसाइजेस हैं, भैया आप किसी तरह अपने यम नियम आसन प्राणायाम से अपने मन को कंट्रोल कर लो। मगर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान यहाँ पर जो बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए फॉर्मूला बता रहे हैं। फॉर्मूला है कि हायर टेस्ट लेके लोअर टेस्ट छोड़ दो। प्रभुपाद आखिरी लाइन में लिख रहे हैं तात्पर्य की, जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। जब भक्ति में अपने आप रुचि आ जाएगी तो इस संसार से रुचि अपने आप नष्ट हो जाएगी। और भगवान मगर पहली लाइन में ये भी लिख रहे हैं कि जब देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, मगर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, निराहारस्य देहिना मतलब कोई व्यक्ति जो भक्ति नहीं कर रहा वो निराहार रह सकता है। निराहार मतलब आहार, वैसे तो इंद्रियों के आहार होते हैं ना, आंख का भी आहार है रूप, हम अच्छा रूप देखना चाहते हैं। मुंह का आहार है टेस्ट, नाक का आहार है, कान का आहार है म्यूजिक, डीजे। सो व्यक्ति
योगी जो होते हैं वो निराहार रह सकते हैं, योगी रहते हैं ना निराहार, खाते नहीं, पीते नहीं, देखते नहीं, सोते नहीं, आंख बंद करके बैठे रहते हैं। बट भगवान कह रहे हैं विषया विनिवर्तन्ते, मगर और दूर भी रहते हैं विषय वस्तुओं से, मगर फिर भी दूर रहने से कुछ नहीं होता, निराहार रहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि भोग वासना वहीं की वहीं बनी रहती है। आप एकादशी के दिन आप मत खाओ कुछ, फिर भूख तो लगती है ना। जिनको प्रैक्टिस नहीं उनको भूख लगती, जिनको प्रैक्टिस हो गई उनको भूख नहीं लगती। वैसे अगर आप आज मैं बोलूं आज कुछ नहीं खाना, पागल हो जाओगे 12 बजे तक भूख के मारे। कैसे नहीं खाना, नहीं मन तो बोलता रहेगा खाना है खाना है। सो भगवान कह रहे हैं कि ये रोकने वोकने से कुछ नहीं होगा। रोकना वोकना इंद्रियों को तो आर्टिफिशियल प्रोसेस है, अष्टांग योग से कुछ नहीं होगा। भक्ति से ही हम अपनी इंद्रियों को इंद्रिय भोग से वापस खींच सकते हैं। जब तक भक्ति में रुचि नहीं आएगी तब तक इस संसार से रुचि कम नहीं होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि भक्ति के कुछ नियम बनाए गए वो फॉलो करो, भक्ति प्रोसेस फॉलो करो, अपने आप रुचि आ जाएगी और इंद्रिय भोग वासना छूट जाएगी। सो हमें किस पे फोकस करना है? भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं देखो मेरी सेवा पे फोकस करो। सेवा में जितनी रुचि आती रहेगी उतना ही संसार में रुचि जाती रहेगी, और कोई तरीका नहीं है। लड़ने झगड़ने से, अगर इंद्रियों से लड़ने भागोगे तो पक्का हारोगे, क्योंकि आप एक हो वो 10 है, 10 है ना, 5 कर्म इंद्रिय और 5 का कैसे लड़ोगे? अगर उनसे लड़ भी लोगे तो उनका बॉस कौन है? मन से नहीं लड़ सकते, मन से कोई नहीं लड़ सकता, असंभव है। इसलिए मन और बुद्धि को शास्त्रों में पता है किससे कंपेयर किया गया है? पत्नी से। स्त्री से पत्नी से लड़ सकते हो? नहीं लड़ सकते, चाहे कितना ही स्ट्रांग हो, बात माननी पड़ती है, झुकना ही पड़ता है। सो कंपेयर किया गया मन और बुद्धि को वाइफ से, और इंद्रियों को कंपेयर किया गया सांपों से। जो वाइफ के जो असिस्टेंट नहीं होते, ऐसे वाइफ का पत्नी की साली वाली नहीं होती, वो आ जाती हैं, फिर अगर सब आ जाए तो आप गए, खत्म हो गए। होता है नहीं होता है, वो खा जाएंगे वो, भैया तू कर ले जो भी करना है। सो पॉइंट ये, सो लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा। भगवान से प्रेम, भगवान की सेवा करना सीखो, इंद्रिय कंट्रोल अपने आप आ जाएगा। नहीं, शुरू में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, शुरू में इंद्रिय बहुत तंग करती है नहीं, मन तंग करता है शुरू में लगता है, शुरू में हम सेवा करते हैं मगर इंद्रिय तंग करती है, तो व्यक्ति घबरा जाता है थोड़ा कि क्या करें, अब ये तो माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, सेवा भी नहीं हो पा रही, होता है नहीं होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं डरो मत, शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा विचलित होगे, मगर मेरी सेवा करते रहो, धीरे 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 फेथ करके करते रहो, धीरे 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 मैं ही तुम्हें उठा लूंगा ऊपर, मैं उठाऊंगा, खुद उठ पा। इसलिए भगवान कह रहे हैं उत्तम रस से नीचे का रस छोड़ दो। कहने का मतलब यहां पर है कि जब तक मैं नहीं उठाऊंगा तब तक तुम उठ नहीं पा सकते। तो योगी ज्ञानी खुद उठना चाहते हैं, नहीं हो सकता। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं यहां पर 60वें श्लोक में, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वह विवेकी पुरुष के मन की को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। ये तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता, ये तो मतलब होता है प्रयत्न करते हुए व्यक्ति का। जो विद्वान होते हैं, ऋषि होते हैं, दार्शनिक होते हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, अध्यात्मवादी होते हैं, वो इंद्रियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं मगर पकड़ नहीं पाते। इंद्रियानि प्रमाथानि हरन्ति प्रसव, इंद्रिया पागल है, प्रमाथानि मतलब उत्तेजित रहती हैं, और मन बलपूर्वक हार लेता है। नहीं, मन को बलपूर्वक हार लेती है। हम मन लगाने की कोशिश करते हैं मगर मन को इंद्रियां हार लेती हैं। समझे नहीं समझे? सो भक्ति में भी ऐसा होता है, भक्ति में भी थोड़ा बहुत हम कोशिश करते हैं मगर मन विचलित हो जाता है। मगर प्रोसेस क्या है? इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं कि
भगवान यहाँ पे दो चीजें बता रहे हैं। भगवान एक तो चीज बता रहे हैं कि देखो भाई, भक्ति को छोड़ के तो असंभव है, आप नहीं कर पाओगे। जैसे विश्वामित्र, प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, इतने 60,000 साल योग किया, मेनका आई, और विश्वामित्र क्या कर रहे थे? विश्वामित्र अपना मन कंट्रोल कर रहे थे। मगर विश्वामित्र को गिराया किसने? विश्वामित्र को गिराया आंख ने, नहीं, इंद्रिय ने गिराया, नहीं गिराया। भगवान कह रहे हैं ना, इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि वो मन को हार लेती हैं। विश्वामित्र को गिराया आंख ने, मेनका आई, विश्वामित्र ने आंख खोली और मेनका को देखा, और कान ने भी, एक्चुअली मेनका के घुंघरू के सुने थे ना आवाज, एक्चुअली मेन तो कान ने गिराया था। घुंघरू की आवाज सुनी, विश्वामित्र डिस्टर्ब हो गए, यही हुआ था ना। विश्वामित्र जैसे व्यक्ति को इंद्रिय ने गिरा दिया, तो हमारी क्या बात है? नहीं। मगर जो भक्ति कर रहा है उसको नहीं गिरा सकता, उसको मन नहीं हार सकते। क्यों? क्योंकि भक्ति में सारी इंद्रियां किसकी सेवा में लगी हुई हैं? भगवान की सेवा में लगी हुई है। भक्ति की महानता ये है, योग में आप इंद्रिय बंद करना चाहते हो, भक्ति में इंद्रिय लगाना चाहते हो, ये बस डिफरेंस है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कई लोग कोशिश करते हैं इंद्रियों को पकड़ने की, मगर नहीं पकड़ सकते। बेटर है लगा दो। इसलिए भगवान बार बार कह रहे हैं ज्ञान योग से ज्यादा क्या श्रेष्ठ है? कर्म योग। ज्ञान योग में आप पकड़ना चाहते हो, मुश्किल है। कर्म योग में लगाना चाहते हो, क्या ज्यादा आसान है? पकड़ना मुश्किल है, लगाना ज्यादा आसान है? लगाना आसान है। एक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रभुपाद बार बार अपने पर्पट्स में कह रहे हैं कुछ एक्टिविटी में एंगेज करो अपने आप को, यही कह रहे हैं ना। अगर एक्शन में एंगेज नहीं होगे तो इंद्रियों से बच। एक भी इंद्रिय खाली छूट गई तो वो कबाड़ा कर देगी। इसलिए आपको कुछ ना कुछ सारी इंद्रियों को एंगेज करना पड़ेगा। आपने आंखों से चलो भगवान को देख रहे हैं हम रोज, यही है ना, तभी मंदिर है। और हाथ से भगवान की सेवा कर रहे हैं। अगर आपने सारी इंद्रिय लगा दी, हाथ छोड़ दिया, हाथ नहीं लगाया सेवा में, तो क्या होगा? सपोज आंख भी लगा ली, नाक भी लगा ली, सूंघ लिया आपने, स्मेल, भगवान का कीर्तन भी सुन लिया, भगवान की रीचिंग भी कर रहे हो, आप कुछ बोल भी रहे हो। सपोज आपने हाथ पांव नहीं लगाए तो क्या होगा? तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना। तो पांव कहेगा घूमने चलो यार, कहीं तो जाएगा। अगर लेक्चर में नहीं आए तो कहीं जाओगे आप घूमने पक्का, पांव तो नहीं बैठेगा कहीं ना कहीं। अगर आप बोलोगे नहीं भगवान के बारे में, चुप बैठे रहोगे, तो मुंह कहेगा कुछ बोल यार, बकवास बोल। इसलिए बोलना भी बहुत जरूरी है, प्रीचिंग करना जरूरी है, सिर्फ सुनना जरूरी नहीं है। क्योंकि इंद्रियों को आपको एक्शन में लगाना है, एक्शन, यू नीड एक्शन। तो भगवान यहाँ पे दो चीजें कह रहे हैं। भगवान यहाँ पे एक तो नॉन डिवोटीज को भी केयरफुल कर रहे हैं कि भी तुम लोग बिना भक्ति के तो कर नहीं पाओगे, दार्शनिक और ज्ञानियों को। और डिवोटीज को भी भगवान वार्न कर रहे हैं कि देखो, अगर तुमने अपनी इंद्रियों को सेवा में नहीं लगाया, एक्शन में नहीं लगाया कुछ ना कुछ, तो वो तुम्हारा कबाड़ा करने वाली है। इसलिए व्यक्ति को एक्चुअली खुद से अपने आप को सारी चीजों में एंगेज करना पड़ेगा। सारी चीजों में आपको देखना पड़ेगा कि आप प्रीचिंग भी कर रहे हो। प्रीचिंग मतलब जरूरी नहीं बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हो, किसी को बोलो, रोज कुछ ना कुछ बोल दो। बस नीचे पार्क में उतर के किसी को पकड़ के बोल दो, कई लोग मिलते हैं, आप ही बोल दो। तो आपकी जो टेंडेंसी है ना, जो इंद्रिय की जो उत्तेजना है, वो भगवान की सेवा में लग गई। रोज भगवान को देख सकते हो आप, और रोज कीर्तन सुनो, कीर्तन सुन सकते थोड़ा बहुत, क्योंकि वरना कान कुछ मांगेगा नहीं मांगेगा। कीर्तन नहीं सुनोगे तो कान चुगली मांगेगा, कुछ तो है, कुछ तो मांगेगा, भैया किसी के बारे में सुनना है। मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है भगवान की। हाथ से क्या कर सकते हो? कुकिंग भगवान के लिए, क्लीनिंग, कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान दोनों डिवोटीज और दोनों को, इसलिए प्रभुपाद इस पर्पट में दोनों चीजें मेंशन कर रहे हैं। आप देखो पहली लाइन क्या लिख रहे हैं, पहली लाइन क्या लिख रहे हैं? अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक अध्यात्मादि इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी भी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। वो लोग
गिर जाते हैं। प्रभुपाद इनके बारे में भी लिख रहे हैं। और तात्पर्य के दूसरे पेज में देखो क्या लिखा है। प्रभुपाद किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? अम्बरीश महाराज का। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणामृत की सेवा में लग गया है, जब से मैं नव नित्य दिव्य रस का अनुभव करता हूं, तब तो स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मेरे ऐसे विचार पर थू थू करता हूं। यमुनाचार्य का। और खैर मगर एंड की लाइन में किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? महाराज अम्बरीश का। देख लो, महाराज अम्बरीश भी परम योगी थे। सवय मना कृष्ण पदार बिंदु। प्रभुपाद इस पॉपट में दोनों हैंडल कर रहे हैं, डिवोटीज को भी और नॉन डिवोटीज के। डिवोटीज के लिए क्या एडवाइस है भगवान के श्लोक में? डिवोटीज के लिए एडवाइस है कि एंगेज करो अपनी इंद्रियों को, वरना नहीं बच पाओगे। नॉन डिवोटीज के लिए एडवाइस है कि तुम नहीं कर सकते, किसी भी प्रोसेस से पॉसिबल नहीं है। समझे? कल मैं बात कर रहा था एक व्यक्ति से नीचे ऐसे ही, तो मैंने मतलब हमारे प्रोग्राम में आते हैं, नए हैं वो, तो मैंने पूछा यार कि कुछ बताओ कि कुछ आइडिया कि प्रीचिंग कैसे बढ़ाई जाए, प्रोग्राम कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को भक्ति में कैसे बढ़ाए, क्योंकि लोग सब आ रहे हैं मगर डेड हैं या बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो अभी वो कंपनी में काम करता है यामाहा में, तो कह रहा था कि देखो हमारी जो मार्केटिंग टेक्निक होती है, जो बिजनेस टेक्निक हमारी एक ही है कि हम लोगों को ना कुछ एक्टिविटीज में एंगेज करते रहते हैं। जैसे उसने कहा कि जो बच्चे नहीं है, बच्चे एक्चुअली बच्चों के लिए मोटरसाइकिल आती है, पता है यामाहा। तो मैंने कहा है बच्चों के लिए, छोटे 4-5-6 बच्चों के लिए। कहते हमने लॉन्च नहीं की मगर जापान से मंगवाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम फील्ड्स में बच्चों को बुला लेते हैं, ऐसे रख देते हैं कि बच्चे आ जाएं, मोटरसाइकिलिंग करेंगे, और फिर 6 बच्चों को, 6 साल के बच्चों को मोटरसाइकिल देते हैं, वो मोटरसाइकिल चलाते हैं और वो सिखा भी देते हैं। तो मैंने कहा इससे क्या फायदा हो रहा है? तो कहते हैं बहुत फायदा है। पहला फायदा है कि जब बच्चे घर में आते हैं तो डाइनिंग टेबल पे सिर्फ यामाहा की बात हो रही होती है। बच्चे छेड़ देते ना यामाहा की वो बात कि भी देखो पापा मैंने यामाहा चलाया, मैंने सीखा भी, मोटरसाइकिल चलाई। 6 साल का बच्चा क्या चलाएगा? तो एक तो बात हो गई, तो ब्रांड नेम बन गया। दूसरा है वो कहते हैं कि बच्चा पूरे जीवन ये नहीं भूलेगा कि मुझे मोटरसाइकिल किसने सिखाई है, यामाहा ने। तो बड़े होकर पक्का हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा वो। और फिर वो कह रहे थे कि हम फिर हम कॉलेज जाके लड़कियों को भी सिखाते हैं। तो लड़कियों को मैंने कहा लड़कियों को सिखा रहे हैं तुम लोग? कहते हैं नहीं, क्योंकि एक्चुअली फिर हम बोलते हैं उनको कि देखो तुम सीख लो तो कंट्री का भी फायदा होगा, क्योंकि तुम्हें लाइसेंस मिलेगा। अजीब अजीब आइडिया से लाइसेंस मिलेगा तो तुम्हारा एक यूज कर सकते हो ना गवर्नमेंट आइडेंटिटी, और फिर तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगी। ये सारे आइडियाज है ना। तो मैंने कहा ये सब क्या हो रहा है? कहते हैं कि देखो हम छोटी छोटी एक्टिविटीज से बड़े बड़े आइडियाज इस सोसाइटी में छोड़ देते हैं, लगती छोटी एक्टिविटीज हैं। तो उसने कहा बिजनेस मैनेजमेंट ये है कि एक्टिविटीज कराते रहो लोगों से, तो उससे हमारे साथ जुड़ जाते हैं। जैसे वो कह रहा था कि हम लोग यामाहा में पता है कभी क्या करते हैं, कभी साइकिलिंग करवाते हैं, कंपटीशन नहीं कराते रहते, अभी चलो साइकिलिंग करो। तो मैं यार कर क्यों रहे हैं? तो कहते हैं कि वो कहते हैं उसका काम है एक तो ब्रांड नेम बन रहा है, मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब वो हमारे साथ चलते हैं ना, वो यामाहा के लोग भी होंगे, होके आ जाएंगे, साथ चलेंगे, तो उनको फीलिंग आती है कि यामाहा मेरे जीवन के साथ है, मेरा अपना है, तो उससे जुड़ जाते हैं। अब वही टेक्निक भक्ति में हम लोग। तो मैं सोच रहा था कि हमें भी एक्चुअली अपने डिवोटी से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, मतलब हमारे संडे प्रोग्राम में हम लेक्चर दे रहे हैं, वो प्रसाद खा के चले जाते हैं, इसलिए एडवांस नहीं कर पा रहे। कुछ हमें सोचना पड़ेगा कि कुछ एक्टिविटीज में एंगेज करें हमारे साथ। या तो भाई प्रसाद सेवा हो गई चलो कुछ लोगों की, जैसे हमने कीर्तन कर लिया था वो अच्छा है, बट यू हैव टू थिंक समथिंग कि वो हमारे साथ हो जाए। जैसे हरिनाम हमने शुरू नहीं किया था, दैट वाज अ गुड आइडिया। सब एंगेज हो आते हैं ना साथ में, तो उनको लगता है कि भी हमारी एक टीम है। वही चीज भगवान यहाँ पे बता रहे हैं सॉल्यूशन। कर्मयोग यही है, कर्मयोग इसी को कहते हैं। भगवान कहते हैं मेरी एक्टिविटीज में लग जाओ, मेरे साथ हो जाओ, तो तुम्हें क्या लगने लगेगा कि तुम मेरे साथ हो, ये हम भगवान के साथ है। अपने लगने लगेंगे बस, और क्या है, जैसे मोटरसाइकिल चला रहे हैं ऐसे भगवान के लिए कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं जो 61 श्लोक में, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है,
अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत्परा, जो अपनी इंद्रियों को संयम करते हुए मुझ में मत्परा मतलब मुझ में स्थित कर देता है अपनी इंद्रिया, वो ही समाधि को प्राप्त करता है। प्रभुपाद इसके एग्जाम्पल में प्रभुपाद प्रॉपर्ट में अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल दे रहे हैं, और प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखो भगवान को प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, इंद्रियों को क्या करना, संयम करना। संयम करके भगवान तक पहुंच सकते हैं हम, मगर संयम होगी कैसे? सेवा से। सेवा से संयम होगी, और संयम होके क्या करेंगे हम? उसे सेवा करेंगे। तो भगवान यहां पे बता रहे हैं साधन भी सेवा है और साध्य भी सेवा ही है। तभी अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल दे रहे हैं। अम्बरीश महाराज ने इंद्रियों को कंट्रोल कैसे किया? देख लो आप, अपने पैरों को, आंखों को, सबको भगवान की सेवा में लगाया। साधन क्या है मन को कंट्रोल करने का? सेवा। और मन कंट्रोल होने के बाद पूरा फोकस किस पे आ जाएगा? सेवा पे। काम खत्म हो गया, बस फिनिश हो गया। चेतना मुझ में स्थिर कर देता है, स्थिर बुद्धि है। ऐसे ही जप है। जप में मन लगाने का तरीका क्या है? जप। बस जप को अप करोगे तो जप में मन लग जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सोचोगे पहले मन लगेगा फिर मैं नाम करूंगा। जितना नाम करोगे उतना मन लग जाएगा। इसलिए हम कहते हैं ज्यादा नाम करो। तभी तो भी जो 1 माला 2 माला 3 माला करता है कहते हैं प्रभु जी मन नहीं लग रहा, क्या करें? तो उनको लगता है कि हम कोई मैजिकल फॉर्मूला देंगे। हम मंदिर में आओगे और हम करेंगे अबरा खटाबरा, मन लग जाएगा, और 4 माला में मन लग गया। ऐसा कभी नहीं होगा। या जैसे वो नहीं था, जैसे पहले राजा लोग यज्ञ वज्ञ नहीं करते थे, ऋषि मुनि ने सेब दिया, सेब खाते ही तो लोगों को लगता है यहाँ पर आके प्रसाद लेंगे, प्रसाद खाते ही और मन लग जाएगा। प्रसाद में पावर है मगर जादू नहीं है। सो मन तो कैसे लगेगा? जप में, जप करने से। जितना ज्यादा, प्रभुपाद कह रहे हैं प्रैक्टिस चैंटिंग, चैंटिंग की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं लगेगा मन। ऐसी सेवा में मन कैसे लगेगा? सेवा करने से। ये रूल है संसार का, बस कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। अगर आपको खाने में मन लगाना है तो क्या करो? खा लो। नाचने में मन लगाना है तो क्या करोगे? नाच लो। यही है ना, सेम यहाँ पे रूल और कुछ नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस करना पड़ेगा आपको। कर लो, बस आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ये कृष्ण यहां पर अपनी एडवाइस दे रहे हैं, करो करो, बैठ के सोचते मत रहो, कर लो, बस मन लग जाएगा। दैट्स ऑल। तो सोचते रहते हैं, बस वो सोचते ही रह जाते हैं। होता नहीं होता है, सोचते रहते हैं, अरे ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, ये होगा। ऐसे हम प्रोग्राम की बात नहीं करते हैं, ये प्रोग्राम करेंगे, प्रभु जी कैसे होगा, ये प्रॉब्लम है, कोई सुनता नहीं, ये वो है, कर लो। यही आपकी आर्ग्यूमेंट चल रही थी ना। प्रोग्राम करो तो खुद अपने आप कुछ ना कुछ आ जाएगा, रिजल्ट नहीं। कंपनीज भी ऐसी करती हैं, बाय द वे। आइडिया जरूर निकालते हैं मगर एग्जीक्यूट करते रहते हैं, कहीं फेल हो जाते हैं, कहीं क्लिक हो जाते हैं, यही होता है ना। मगर ट्राई करते रहते हैं वो लोग। ऐसे यहां पर है। अब कृष्णा अपने अगले श्लोक में बता रहे हैं कि जो लोग भगवान की सेवा नहीं करते या जो लोग सेवा में सावधान नहीं रहते, सेवा पूरी तरह नहीं करते, उनका फॉल डाउन हो जाता है। कैसे होता है फॉल डाउन? इंद्रिय विषय वस्तुओं कैसे इंद्रियों को खींच लेती हैं, यही है ना। कैसे खींच लेती हैं, क्या मैकेनिज्म क्या है, भगवान बता रहे। फेमस श्लोक है, ध्यायतो विषयाम पुंसा संगातेषु जायते, संगात संजयते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते। ये मैं पढ़ रहा हूं। इंद्रिय विषयों का चिंतन, सब कहानी कहां से शुरू होती है? ध्यान से। इंद्रिय विषयों का चिंतन जैसे ही मनुष्य करता है, उसकी उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। एडवाइस ये है कि आप इंद्रिय विषयों का चिंतन मत करो। मगर वो कैसे छोड़े? इंद्रिय विषय के बारे में तो सोचना पड़ेगा, छोड़ोगे कैसे? जैसे ही सोचोगे वैसे आसक्ति हो जाएगी। तो क्या क्या ट्रिक है फिर? छोड़ नहीं सकते ना, वैसे छोड़ोगे कैसे आप? टेबल के बारे में, इनके बारे में सोचने तो पड़ेगा,
खाने के बारे में, संसार के बारे में सोचना पड़ेगा आपको कि संसार में रह रहे हो। मगर भगवान कह रहे हैं जैसे ही आप संसार के बारे में सोचोगे आसक्ति उत्पन्न, तो क्या करें फिर? ये क्वेश्चन कुमारों ने ब्रह्मा जी से पूछा था। कुमार कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र है ना। कि ब्रह्मा जी बताइए भैया, संसार के बारे में जैसे ही सोचेंगे आसक्ति हो जाती है, छोड़ भी नहीं सकते, रह रहे हैं, तो करें क्या? तो क्या सॉल्यूशन है? प्रभुपाद लिख रहे हैं, देख लो, सेम लिख रहे तात्पर्य में। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों का चिंतन से भौतिक इच्छा उत्पन्न हो जाती। इंद्रियों को किसी ना किसी कार्य में लगे रहने चाहिए, और यदि वे भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगती तो निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेगी। पॉइंट यह है कि जो चीज आप देख रहे हो उसको पकड़ के भगवान की सेवा में लगा दो। जो चीज भी आप भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे वही पकड़ लेगी आपको। अगर आपने नहीं पकड़ा तो वो पकड़ लेगी। चूज कर लो। फाइट में ही होता है ना, या आप उसको घुसा मार दो या आपके लगने वाला है। बस अटैक इज बेस्ट डिफेंस। सुना है नहीं सुना है? बस ये आपको करना है। कोई भी चीज आप देख रहे हो उसको भगवान की सेवा में लगा दो, सिंपल। जैसे प्रभुपाद वो बता रहा था ना, वो अनंत तो बता रहा था कि एक बार प्रभुपाद कीर्तन होते, सारे हिप्पीज अमेरिका में कीर्तन कर रहे थे, मतलब जबरदस्त कीर्तन हो रहा था, सब बहुत एंथुसियास्टिक थे। तो एक लड़की आई, वो भी नाचने लगी दबा के। हिप्पीज थे ना उस टाइम, नाचते नाचते उसने अपने कपड़े उतार दिए सारे, मतलब सारे कपड़े उतार दिए, टॉपलेस हो गई पूरी। और नाच रही सारे डिवोटीज कह रहे हैं भाई क्या, मतलब वो तो घबरा ही गए, क्या हो रहा है। तो उन्होंने रोकने की कोशिश की, वो तो पागल हो गई ना, वो तो नाची जा रही है। तो प्रभुपाद ने आंख खोली, प्रभुपाद ने इशारा किया, नाचने दो, तंग मत करो। वो कह रहे हैं भैया तंग इसको नहीं करो, तंग हम हो रहे हैं, तंग क्या नहीं करो। प्रभुपाद ने कहा नहीं, ये अपना शरीर भगवान की सेवा में लगा रही है, अपना शरीर भगवान को दिखा रही है, दिखाने दो। अब प्रभुपाद क्यों नहीं डिस्टर्ब हो रहे? ये लोग क्यों डिस्टर्ब हो रहे? क्योंकि जो बाकी डिवोटीज है उनको इसने पकड़ लिया ना, इसके रूप ने पकड़ लिया ना। क्योंकि प्रभुपाद ने उसके रूप को पहले पकड़ लिया। प्रभुपाद ने उसके रूप को लेकर किसकी सेवा में लगा दिया? भगवान की। प्रभुपाद का संकल्प था कि कोई भी रूप है मैं उसको भगवान के ऑफर कर दूंगा, मैं पहले से उनके माइंड में। तो या तो आप पकड़ लो संसार को, संसार पकड़ लेगा, दो ही ऑप्शन है, वरना ऐसी तीसरी ऑप्शन कुछ नहीं है। इसलिए माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, कुछ भी देखो सेवा में लगाओ, कुछ भी देखो सेवा में लगाओ। अब इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या करोगे आप? प्रैक्टिकल मतलब प्रभुपाद ने सिखाया हमें। जैसे लाइट खुली रहती है तो प्रभुपाद क्या बोलते थे? ये लाइट बंद करो। प्रभुपाद बहुत गुस्सा होते थे अगर लाइट ऐसी खुली रहती थी कहीं भी। कहते थे, प्रभुपाद कहते थे किसकी लाइट है? तुम्हारी है, तुम बिल पे कर रहे हो तो तुम्हारी हो गई है, भगवान की, तो इसलिए बंद कर दो। नहीं, जैसे इसलिए प्रभुपाद कहते थे क्लीन रहो, क्लीनिनेस पे बहुत फोकस करते थे प्रभुपाद, बहुत डांटते थे कोई क्लीन नहीं आता था। प्रभुपाद तो छोटी छोटी चीजों में बहुत डांटते थे। एक बार डिवोटी थे आत्मत प्रभु, मुझे बता रहे थे पहले जब मैं वहां था, एक प्रभुपाद डिसाइपल है आत्मदत्त प्रभु, तो उन्होंने ऐसी मंदिर साफ बाफ किया तो पता लगा प्रभुपाद आ रहे हैं, तो उन्होंने कारपेट बिछाए हुए थे। जैसे दो कारपेट नहीं बिछाते ऐसे, प्रभुपाद आए, प्रभुपाद की छड़ी होती थी, प्रभुपाद जा रहे थे ऑल्टर की तरफ, तो दो कारपेट में स्पेस थी ऐसे, प्रभुपाद ने छड़ी ऐसे की उसके स्पेस के बीच में और आगे तक ले गया। उन्होंने कहा किसने बिछाया कारपेट? तो आत्मत प्रभु तो यंग थे ना, उसने भागते भागते प्रभुपाद ने आधे घंटे उनको डांटना शुरू किया कि तुम यू आर रास्कल, तुम कमीने हो, तुमने ये जगह छोड़ी कैसे? तो वो उन्होंने बोला प्रभुपाद मतलब छोटी सी चीज है, मतलब जगह की छूट गई। प्रभुपाद ने, तुमने छोड़ी कैसे? भगवान का मंदिर है, भगवान का तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हें बिल्कुल साथ में रखना चाहिए था, तुमने जगह कैसे छोड़ी? एक किया क्या है तुमने? सारे डिवोटीज देख रहे हैं, प्रभुपाद चिल्लाते रहे, आधे घंटे। कोई इतने से बात के लोग आधे घंटे चिल्लाता है? आधे घंटे चिल्लाए। आत्मत प्रभु को उस टाइम पता लगा कि, फिर आत्मत प्रभु बता रहे थे कि मुझे कई सालों बाद पता लगा प्रभुपाद चिल्ला क्यों रहे थे। कोई फैनेटिक समझेगा ना आधे घंटे की, प्रभुपाद क्यों चिल्ला रहे हैं, अब पता लगा क्यों चिल्ला रहे। क्या वो मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद हर चीज को किससे जोड़ रहे हैं? भगवान से जोड़ रहे हैं। अगर भगवान से जोड़ दी तो हर चीज क्या होनी चाहिए? परफेक्ट।
परफेक्शन होनी चाहिए। अगर परफेक्ट आदमी से जोड़ रहे हो तो परफेक्शन होनी चाहिए वहां पर। सो क्योंकि हम इम्परफेक्ट दृष्टि से देखते हैं ना, तो माया पकड़ लेती है हमें। हम होते हैं ठीक है यार, क्या हुआ, ठीक है अगली बार कर लेना, वहीं हमें पकड़ लेगी माया। अगर प्रभुपाद हर चीज को परफेक्ट करना आता है, क्योंकि वो परफेक्ट आदमी के बारे में सोच रहे ना, तो माया ने नहीं पकड़ा। ये प्रैक्टिकल मतलब है इसका। इसलिए प्रभुपाद परफेक्शन चाहते थे। प्रभुपाद कहते थे यस, भगवान की सेवा परफेक्ट करो। समझे नहीं समझे? ये टेक्निक है, ये भक्ति की टेक्निक है। ये कि आप उसको पकड़ के सेवा में लगा दो, परफेक्ट आदमी की सेवा में लगाओ तो सेवा वो भी परफेक्ट बन जाएगा, तब बच जाएंगे, वरना तो हो गए। इसलिए प्रभुपाद इस प्रॉपर्ट में ही लिख रहे हैं। तो आसक्ति हो गई, आसक्ति से क्या होगा? काम होगा, काम से क्या होगा? क्रोध होगा। अब आप पढ़ लेना जाकर। क्रोध से पूर्ण मोह होता है, मोह से स्मरण शक्ति विभ्रम होती है, स्मरण शक्ति जब भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में गिर जाता है। अगर प्रभुपाद ने बोला क्यों छोड़ा, प्रभुपाद ने बैंड बजाई, हम होते तो हम कहते थे ठीक है चलो छोड़ो, फिर क्या होता? फिर हम तो भगवान को भूल गए, परफेक्शन भूल गए, नहीं, बुद्धि नष्ट हो गई। बुद्धि नष्ट हो गई तो हम भवकूप में गिर जाएंगे। भवकूप में मतलब हम भगवान को भूल गए। भूल गए तभी तो कह रहे हैं कुछ नहीं होता, तभी तो कह रहे हैं कुछ नहीं होता। प्रभुपाद नहीं भूले, प्रभुपाद ने मतलब क्यों नहीं होता। ऑफकोर्स हम प्रभुपाद कह रहे डांट नहीं सकते आधा घंटा किसी को, आइडिया यू कैन अंडरस्टैंड द आइडिया। ओके, 64 भगवान श्लोक में कह रहे हैं किंतु समस्त राग द्वेष, ये तो बहुत फेमस श्लोक है, राग द्वेष विमुक्तस्तु विषय इंद्रिय चरण आत्मवशैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। इस श्लोक में एक सीक्रेट है एक्चुअली, पता है क्या सीक्रेट है? राग द्वेष विमुक्तस्तु विषय इंद्रिय चरण। आप देख रहे हो इंद्रिय, तो चरण का मतलब क्या होता है? क्या लिखा है? भोगता हुआ। भगवान कह रहे हैं कि मेरा डिवोटी विषय इंद्रिय चरण, विषयों को भोगता, विषयों को, विषय वस्तु में अपनी इंद्रियां चलाता रहता है। ऐसा नहीं इंद्रियों को रोक रहा है, इंद्रियां चल रही है ना हमारी संसार में, प्रीचिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट फिर भी राग द्वेष से क्या है? मुक्त है। समस्त राग द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। एक भक्त की इंद्रियां संसार में चल रही हैं, फिर भी संसार उसका कुछ नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वो संसार को किसकी सेवा में लगा रहा है? भगवान की। उस अपनी इंद्रियों को संयम में रख रहा है। इसलिए प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं, प्रॉपर्ट में देख लो आप, प्रभुपाद लिख रहे हैं बीच में देखो आप, बीच में पॉपट में उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना है, अन्य कुछ नहीं है। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। प्रभुपाद राग को लिख रहे हैं आसक्ति, द्वेष को लिख रहे हैं विरक्ति, वैराग्य लिख रहे हैं ना। एक भक्त को ना आसक्ति से मतलब है ना वैराग। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है राग और द्वेष की। द्वेष हम समझते हैं, वैसे क्या समझते हैं? एनवियसनेस ना, मगर यहां पे द्वेष की डेफिनेशन क्या दी है? वैराग्य। और राग की डेफिनेशन दी आसक्ति, भोगी और योगी, दोनों से मतलब नहीं है। हम ना संसार से वैराग्य चाहते हैं, ना संसार से आसक्ति चाहते हैं। हम तो बस एक ही चाहते हैं, हम संसार को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। देखो अलग अलग मतलब दिया द्वेष का यहां पर। इसलिए आप देखोगे ना बार बार द्वेष, राग द्वेष बार बार आ रहे हैं। मैं बता रहा हूं, राग द्वेष 12 चैप्टर में भी आएगा। भगवान कहेंगे राग द्वेष से ऊपर उठो, वहां पे द्वेष का मतलब द्वेष ही होगा। यहां पे द्वेष का मतलब क्या लिख रहे हैं? विरक्ति। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई कहेगा यार आप तो इंटरप्रेट कर रहे हो। क्यों प्रभुपाद वैराग्य क्यों लिख रहे हैं द्वेष को? क्योंकि टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक चल रहा है यहां पर कि डिवोटी इंद्रियों को इंद्रिय भोग से अलग कैसे रखता है, ये टॉपिक चल रहा है ना। यही है ना समाधि। समाधि मतलब डिवोटी इंद्रिय भोग से अपनी इंद्रियों को बिल्कुल अलग कर लेता है, यही है ना। ये टॉपिक चल रहा है। उस टॉपिक के
कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो द्वेष का मतलब, राग का मतलब हो गया कि इंद्रियां उसमें चली गई, इंद्रियों भोग में। द्वेष का मतलब हो गया कि हम इंद्रिय भोग से द्वेष करके उसको, इंद्रियों को हटा रहे। टॉपिक देखोगे तब द्वेष का मतलब वैराग्य आएगा। वैसे द्वेष का मतलब है एनवियसनेस, निंदा करना, ये करना। इसलिए अलग अलग शब्दों के अलग अलग मतलब है हर जगह। ध्यान से देखना होगा कि यहां पे मतलब क्या है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त समानतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिससे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रभुपाद दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं राग और द्वेष की। कृष्ण के वो किसी चीज से आसक्त नहीं, किसी चीज से वैराग्य नहीं है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? प्रैक्टिकल मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं। अब कोई कह सकता है हाँ ठीक है, मुझे भी कह सकती है, मुझे भी वैराग्य नहीं है, मैं तो सेवा कर रहा हूं। प्रैक्टिकल मतलब क्या है? प्रैक्टिकल मतलब पता है क्या है? अब मान लीजिए आप सेवा कर रहे हो, सपोज आप सेवा कर रहे हो प्रसादम की, ठीक है। अब किसी डिवोटी ने कहा प्रभु प्रसादम की सेवा छोड़ के तो हरिनाम में चलना है। कहा नहीं यार, मैं तो प्रसादम की सेवा करूंगा, मुझे अच्छी नहीं लगती हरिनाम की सेवा। समझे? इसका मतलब क्या है कि वो राग द्वेष में फंसा हुआ है। इसलिए डिवोटी सेवा से आसक्त तो होता है, मगर अगर सेवा बदलने का समय आए तो वो बदल भी देगा। अपने लिए आसक्त नहीं है सेवा से, किसके लिए आसक्त है? भगवान के लिए। इसलिए प्रभुपाद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं। प्रभुपाद डिवोटीज के एंगल से ये श्लोक ले रहे हैं, भक्तों के एंगल से। भाई ऑर्डिनरी आदमी के एंगल से भी ये श्लोक है। ऑर्डिनरी आदमी के एंगल से श्लोक क्या है कि भक्त ना भोगी है ना योगी है, ठीक है, ये मतलब आ गया। ना ज्यादा आसक्त है ना वैराग्य, सेवा करता है। अब जब भक्त सेवा कर रहा है तब भी ये श्लोक काम आएगा उसके। कैसे आएगा? प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त समानता अवांछित कार्य भी कर सकता है। देख रहे हो, जो उसकी इच्छा नहीं है वो भी कर सकता है। प्रभुपाद हर श्लोक में डिवोटी नॉन डिवोटी दोनों के लिए एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। मैंने बताया हर श्लोक में दे रहे हैं, ऐसा नहीं नॉन डिवोटीज के लिए ये श्लोक एप्लीकेबल है वरना बेकार हो गया। दो लेवल चल रहे हैं इंटरप्रिटेशन के श्लोक के पॉपट में। अब समझ रहे हो मेरी बात? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, या कुछ भी समझ नहीं आ रहा? आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। नहीं, मैं पॉपट्स दिखा रहा हूं प्रभुपाद के। प्रभुपाद ने पॉपट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। तो अवांछित सेवा भी कर सकता है। नहीं, अगर उसका मन नहीं कर रहा कोई सेवा करने का, उसको ऑर्डर मिल गया तो वो कर लेगा। वो एक सेवा से अटैच नहीं है, अपने लिए अटैच नहीं है। डू द नीडफुल, प्रभुपाद का सूत्र क्या है? डू द नीडफुल, वो डू द नीडफुल कर लेगा। और यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिससे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता है, नहीं करेगा। अगर भगवान की इच्छा नहीं तो नहीं करेंगे। क्या है भाई, हमें बहुत अच्छा लगता है डांस और हम भगवान के लिए डांस करना चाहते हैं। अगर भगवान की इच्छा नहीं है डांस करना तो आप कहोगे नहीं मैं तो डांस भगवान की सेवा के लिए करूंगा। आप कर सकते हो मगर भगवान की इच्छा नहीं है ना। अर्जुन की भी ये प्रॉब्लम थी ना। अर्जुन ने कहा भगवान मैं तो आपके बारे में पढ़ूंगा। भगवान ने कहा भैया मेरी इच्छा है भी तुम युद्ध करो, वो भी सेवा है, ठीक है, एक दृष्टि में तो है ही, तुम जब करोगे जंगल में बैठ के, मगर अभी मेरी इच्छा है कि युद्ध करो। अर्जुन का मन नहीं था ना, बट फिर भी अर्जुन ने किया। सो इसलिए हमें अपने प्लान से निकल के वैष्णव और गुरु के प्लान्स पूरे करने चाहिए। चाहे आपको अच्छा भी नहीं लगता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जरूरत है तो करना चाहिए, इमरजेंसी है तो करनी चाहिए ना, नीड है तो करना ही चाहिए आपको। यू शुड ट्राई टू डू ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, नहीं ठीक है? अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश अनुसार कार्य करता है। वो करना ठीक है, वो चेंज कर सकता है, स्विच ऑन कर सकता है, जो जरूरी है कर लेगा बस, दैट्स ऑल। क्योंकि उसको भगवान का मिशन बढ़ाना है ना, जरूरी कर लेगा बस। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर आप इस श्लोक को नहीं समझोगे ना तो भगवान की सेवा नहीं हो सकती। फिर आप अपने प्लान्स करते रहोगे, भगवान का मिशन पूरा नहीं होगा। कंपनी में ऐसे होता है ना, जो जरूरी होता है वही करना पड़ता है ना, अपने मन से थोड़ा ना उसको कुछ चल सकता है काम। इस प्रकार से कृष्ण भावना में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के 3 ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो याशी बुद्धि पर्यवतिष्ठते।
इस प्रकार हम माया से पार हो सकते हैं। हो सकता है आपका बिल्कुल मन नहीं करता हरि नाम करने का, हाय मैं कैसे करूंगा, नहीं, भगवान की इच्छा तो करो, अपनी शर्म वरम साइड में छोड़ो। हो सकता है आपका मन नहीं कर रहा है प्रचार कैसे करूंगा, ओहो कितना मुश्किल है, भगवान की इच्छा तो करना है बस, दैट्स ऑल। सुनना नहीं है फिर। पता है वैसे गुरु महाराज ने मुझे, जब मैं ज्वाइन किया था ना, तो महाराज ने मुझसे बोला था प्रीचिंग करो, तो मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, मतलब शुरू में क्या आता होगा, मगर मैंने कहा भाई ऑर्डर है तो करना ही पड़ेगा, आता भी नहीं तब भी लेक्चर देने चला गया। तो मैं पहली बार बेंगलोर गया था, प्रहलाद था वहाँ, बेंगलोर लेक्चर देने गया था। प्रहलाद तो स्टूडेंट, मतलब आप कॉलेज में जॉब कर रहे थे, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। मगर मुझे पता था ऑर्डर है, करना है, अब अपने आइडिया छोड़ दो। तो मैंने बस बोलना शुरू कर दिया, जो सुना हुआ था बोलता रहा। सब इतने इम्प्रेस, सबने कहा यार आप कितने साल से, 20 साल से हो गया। मैंने उनको बताया नहीं कि मैंने अभी ज्वाइन किया है। बट आइडिया ये है कि अगर आप अपने आइडिया छोड़ के जो भगवान चाहते करोगे ना, तो भगवान बुद्धि भी दे देंगे। भगवान ने प्रॉमिस किया है, नहीं किया है? तेषां सत्ते उक्ता नाम भस्ताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। अगर भगवान का आइडिया पूरा नहीं करोगे तो आप कितनी ही नॉलेज ले लो, नहीं कर पाओगे, ये डेफिनेट है। भगवान की फ्रीक्वेंसी में चलोगे तो बुद्धि भी दे देंगे भगवान, सब कुछ समझ आने लगेगा। आप ऐसे बोलोगे जैसे 20 साल के लोग भी आपके सामने झुक जाएंगे, कहेंगे भैया क्या है ये। मेरे साथ तो प्रैक्टिकली हो गया था। एक और डिवोटी थे आपके आत्मा प्रभु के बेटे, तो उनका नाम था जानवा प्रभु, मेरे साथ उडुपी में ही थे। वो भी ऐसे ही थे, उनको बोला था प्रीचिंग करो, उनको कुछ भी नहीं आता था, वो पहुंच गए लेक्चर देने और वो बोलने लगे, पता नहीं क्या बोला। तो वहां पे संस्कृत पंडित बैठे हुए थे, वो इम्प्रेस हो गए उडुपी के, उनको संस्कृत ढेला नहीं आती थी, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था उन्होंने, 2-3 लेटर्स, जैसे समास होता है लकार, उन्होंने जाके लेक्चर दे दिया उडुपी में। आत्मा प्रभु उडुपी में थे ना उस टाइम, तो मैं भी गया था, उन्होंने दिया, वो तो हैवी फॉरनर। तो वहां के संस्कृत पंडित कह रहे हैं आपने पानी नहीं पढ़ी है क्या? तो उन्होंने झूठ मजाक किया, या स्टडीड पानी फॉर 12 years। तो कहते ओके नाइस। 2-3 शब्द आते थे बस। फिर मुझसे बाद में कहते हैं कि केशवानंद मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैंने पानी नहीं किया, नाम भी मुझे पता भी नहीं पानी नहीं कौन है। मगर मैं 2-3 शब्द सुने थे, मैंने तो बोल दिया, भगवान से कनेक्ट कर दिया। वो इंप्रेस इसलिए हो गए क्योंकि वो संस्कृत पढ़ रहे थे, मगर भगवान से कनेक्ट नहीं करना आ रहा था उनको, समझे? और उन्होंने भगवान से कनेक्ट कर दिया किसी तरह भक्ति से उन चीजों को, तो वो इंप्रेस हो गए। भगवान ने बुद्धि दे दी ना। तो जो काम बड़े बड़े नहीं कर पाते ना, वो भगवान का भक्त 1 सेकंड में कर देता है। नहीं वो ऐसे कहते भी तो है, मतलब क्या कहते हैं वो यार, वो था ना, क्या था वो, तो रशिया ने पेन बनाया था एक, जो स्पेस में लिखने के लिए $1 million करके है। अमेरिका जोक है जो अमेरिका रशिया ने, तो सरदार पेंसिल लेके पहुंच गया स्पेस में। पेन क्यों बना रहे, पेंसिल देख लो, नहीं बड़ी बड़ी थ्योरीज लगा के आपने पेन बनाया स्पेस में, एंटी ग्रेविटी पेन। सरदार ने कहा भैया मैं सॉल्यूशन बताता हूं, पेंसिल इस्तेमाल कर लो, काम खत्म। बुद्धि दी ना भगवान ने। भगवान जब बुद्धि देते ना, तो बड़े बड़े काम यूं सॉल्व हो जाते हैं। आप लगाते रहो बुद्धि। अब इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट सारी अपनी फिजिक्स लगा दी, सब लगा के उसने पेन बनाया, बेवकूफ तो नहीं होंगे ना वो। मगर सरदार ने सबको बेवकूफ बना दिया पेंसिल से इस्तेमाल करके। ये भगवान की इंटेलिजेंस है। और साइंटिस्ट की कैसी इंटेलिजेंस, वो उनकी अपनी इंटेलिजेंस थी। सब कुछ पढ़ लो फिर भी फेल हो गया। मगर भगवान की सेवा करोगे ऑर्डर्स पे, तो 100% पास हो रहे हो। आपको पता नहीं लगेगा, इतने सिंपल सॉल्यूशन से आप बड़े बड़े लोगों को हरा दोगे। ये तो प्रैक्टिकल मैंने भी देखा है। भगवान इस श्लोक में यही बता रहे हैं, राग द्वेषा विमुक्तस्तु। जब तक आप अपने आइडिया में फंसे रहोगे ना, आपको सॉल्यूशन दिखाई भी नहीं देगा। होता है ना, अपने सेट में चलते हैं ना, अपने एंगल में, तो सॉल्यूशन दिखाई नहीं देता। सॉल्यूशन हमें लॉजिकल भी नहीं लगता, हमें नहीं दिखाई देता वो, क्योंकि हम ब्लाइंडेड है ना अपने उससे। इसलिए भगवान कहते हैं करो बात मान के, तुम्हें दिखाई दे जाएगा सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रास्ते पे चलोगे तो सॉल्यूशन दिखाई देगा अपने आप, नहीं चलोगे तो कभी नहीं दिखाई देगा। तुम पहले सोचते रहोगे हाय वहां पे शेर होगा, डर लगेगा, रात हो रही है, फिर क्या होगा।
फिर हम कहेंगे नहीं नहीं जाना यार वहां, रात को क्या है, हमें तो कुछ नहीं हुआ। क्योंकि नहीं नहीं यार पहले बताओ मुझे कुछ होगा या नहीं, पहले मुझे कन्विंस करो, कुछ होगा तो नहीं। कुछ होगा फिर ना, आप जाओगे ना कुछ होगा डर से ही मर जाओगे पहले। तो बेटर है सरदार बन जाओ, बेस्ट है। भगवान ये बता रहे क्या बनना है हमें, सरदार बनना है बस, सोनियाल चल दो बस उनके लिए बहुत आसान है वैसे भक्ति करना। इसलिए पंजाब में क्या होती है, सब क्या होती है, सेवा करते हैं ना वो लोग, सेवा के फैनेटिक, सेवा फैनेटिक है वो। ऑफ कोर्स क्या उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, बस आंख बंद करके करते हैं वो बस, और करने के चक्कर में हो भी जाता है बहुत कुछ। मतलब आई मीन टू से मुस्लिम्स को भगाया किसने, मतलब जो औरंगजेब ये लोग जो अटैक हिंदुओं को इतने अट्रॉसिटीज की इन्होंने किसने भगाया, सरदारों ने तो बचाया पंजाब में। उन्होंने सोचा नहीं, बाकी स्टेट सोचते रहे हम कैसे मारेंगे क्या करेंगे, इतनी बड़ी आर्मी, उन्होंने कहा जो बोले सोनियाल तो निकाल दिया उनको। भाई भक्ति यही है, बस कर लो बस। भगवान कह रहे हैं मेरे पे विश्वास करके कर लो, विश्वास है ना भक्ति, यही है ना, श्रद्धा है ना, कर लो बस। ज्यादा अपने आइडियाज लेके डर भर के बैठो मत, बस कर लो, दैट्स ऑल। 66 श्लोक में भगवान कह रहे हैं ना अस्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयत शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। बहुत फेमस श्लोक है। जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना, शांति के बिना सुख भी कैसे हो सकता है। भगवान वही टॉपिक उठा रहे हैं कि अपनी बुद्धि मन भगवान से संबंधित कर लो। संबंधित मतलब मेरी सेवा में सेवा करो, किसी तरह नियुक्त करो अपने आप को, सेवा कर लो बस। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। अगर कोई श्लोक याद करना है तो ये कर लो, इंद्रिया नाम चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम एवं भसी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नाव देखी कभी किसी ने? देखी नहीं होगी अभी, नहीं वो वाली जिसमें वो लगा रहता है याच याक या तो हवा से चलती है ना वो, तो हवाई और भाग के ले जाती है नहीं। तो वही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि आपने एक भी इंद्रिया भगवान की सेवा में लगाई वो पकड़ के ले जाएगी। You have to engage प्रभुपाद कह रहे हैं एंगेज करो अपने आप को। अतः हे मैं भाव 68 जिस पुरुष की इंद्रियों अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत के द्वारा सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। यही ट्रिक बार बार भगवान समझा रहे। इसलिए अर्जुन के लिए क्या है, अर्जुन के लिए बेटर क्या है, युद्ध करना। क्योंकि अर्जुन युद्ध में अर्जुन की सारी इंद्रियां लग गई ना भगवान की सेवा में, माइंड भी लग गया, बुद्धि भी लग गई, इंटेलिजेंस भी लग गया। मगर अर्जुन को उल्टा लग रहा है, अर्जुन को लग रहा है यार मैं युद्ध में मैं ये क्या करता रहूंगा, मारता रहूंगा, सोचता रहूंगा मारने की, क्योंकि भक्ति है। यू गेट माई पॉइंट यार, मैं मारने काटने की सोच रहा हूं, भक्ति है, भक्ति तो प्रेम है, तो मैं बैठ के जप नहीं करूं। मगर भगवान उसको बोल रहे हैं अर्जुन तुम कंफ्यूज्ड हो, तुम अगर पूरे दिन तुम्हें सोच रहे हो तीर कैसे चलाना है, मारना कैसे है, तभी तुम बच पाओगे इंद्रियों की शक्तियों से। वरना जंगल में बैठ के हरे कृष्णा जंगल में मंगल होगा, फिर कुछ नहीं होगा, इंद्रिय तो तुम्हारी नहीं लग रही है, और क्या हो रहा है। सो ये टेक्निक है ये। इसीलिए लोगों को लग सकता है कि यार ये तो 24 घंटे लगे पड़े हैं, मगर वो ही करना है, हमें अपने को बिजी रखना है। हमें क्या बनना है, ऋषि मुनि नहीं बनना, हमें क्या बनना है, राम भगवान का बंदर बन जाओ बस, ये ध्यान रख लो। ऋषि मुनि कोई बनने की जरूरत नहीं। ओम हमें नहीं बनना ऋषि मुनि, भैया बड़े बड़े विश्वामित्र गिर गए ओम करते करते। हमें ओम कुछ नहीं करना, हमें क्या बनना है, हमें बंदर बनना है। हम तो उछलते रहेंगे, कूदते रहेंगे और भगवान की सेवा करते रहेंगे, बच जाएंगे बस। अब ये समझना मुश्किल है। विवेकानंद होता तो वो तो क्लास से उठ के चला जाता। विवेकानंद बताया तो क्या बकवास कर रहे हैं यार, बंदर बनाने आए हैं। बड़े बड़े रमन्ना महर्षि और विंदो रमन योगी हो गए बड़े बड़े,
उनको समझ ही नहीं आएगी। तभी तो भगवान ने गीता बोले, गीता सीक्रेट है एक। तभी भगवान कह रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मुझे जान नहीं पाए। कह रहे हैं 10 चैप्टर में, क्या था वो श्लोक, न मैं विदु सुरगना प्रभवंती न महर्षिया। इसलिए ऋषि मुनि कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये क्या कह रहे हैं। इसलिए पतंजलि कंफ्यूज हो गया, पतंजलि ने अपनी बना दी। वैशेक, न्याय, गौतम, कपिल सब ने अपना अपना सिद्धांत बना दिया, सब कंफ्यूज हो गए। भगवान ने फिर गीता बोली, देखो मेरा मत ये है, कलयुग में तो ऐसे ही चलेगा, आगे तुम कुछ कर लो। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय, और जो समस्त जीवों के जागने का समय वह आत्मनिरीक्षित मुनि के लिए बहुत फेमस श्लोक है 69। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो। इसका मतलब क्या है? प्रभुपाद लिख रहे हैं पॉपट में, बुद्धिमान मनुष्य 2 श्रेणियों के होते हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं। दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षण में आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए लग जाते हैं। नहीं, एक तरफ तो बुद्धिमान व्यक्ति जो भोगी है, एक व्यक्ति है जो अपनी आत्मा को अनुभव करना आता है। दोनों बुद्धिमान है, वो भी साइंटिस्ट है, बुद्धिमान तो है। हम भी आत्मा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षित मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान होते हैं। भोगी लोग क्या कहते हैं, यार तुम कुछ करते नहीं, खाली पड़े रहते, उनको क्या पता कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। उनके लिए हमारा जीवन क्या है, अंधेरा है नहीं? कहते हैं अंधेरे में पड़े हो यार, कहां दुनिया एडवांस कर गई, चांद पे चले गए, तुम कहां अंधेरे में पड़े हो। उनके लिए हमारा जीवन रात्रि है, हमारे लिए उनका जीवन रात्रि है। हम कहते हैं चांद पे जाके तो सोएगा ही, खाएगा पिएगा, और उससे ज्यादा क्या कर लेगा। कहां है प्रकाश तुम्हारे जीवन में? रॉकेट है, प्रकाश कुछ नहीं है। नहीं कर रहे तो वही हो, आहार निद्रा भय मैथुन। तुम भी अंधेरे में पड़े हो, जानवर का जीवन है, जानवर का जीवन तो अंधेरे का जीवन है। उनके लिए हमारा जीवन रात है, हमारे लिए उनका जीवन रात है। बस यही बता रहे हैं भगवान यहाँ पर। ये नहीं बता रहे कि जब वो सो रहे हैं हमें जागना है। हम जाग रहे हैं तो ऐसा नहीं, हम दिन में सोते हैं रात को जागते हैं, वो तो निशाचर होते हैं। भगवान ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड देन कृष्णा इज, आई विल जस्ट फिनिश हियर। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, तो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता रहे। ये श्लोक पता है, इन श्लोकों को अनुभव करने में समय लग जाएगा। नहीं, जो सेवा करेगा उसको अनुभव हो जाएंगे श्लोक के। सेवा नहीं करोगे तो आप विचलित होते रहोगे। एनीवे पढ़ लेना जाकर। जिस व्यक्ति ने 71 जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, कैसी भक्ति की शक्ति से, सेवा की शक्ति से सारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं परित्याग हो गई। जो इच्छाओं से रहित हो रहता है, भोग की इच्छाओं से, जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। एक भक्त के हृदय में भोग का संकल्प नहीं जागता, ये कि उसके हृदय में केवल एक ही संकल्प है, भगवान की सेवा संकल्प। वो सेवा का संकल्प कैसे आया? सेवा करते करते आ गया, संकल्प स्ट्रांग हो गया उसका। उस संकल्प की शक्ति से वो भोग का संकल्प हटा देगा। वो सेवा नहीं करेगा, उसको सेवा का संकल्प आएगा भी नहीं। कर लो, जाओ कर लो। अगर आप सोचोगे मैं थोड़ी सी माला कर लूं, 4 माला, और थोड़ा पढ़ लूं और मैं भोग से बच जाऊंगा, नहीं हो पाएगा, आप नहीं बच पाओगे, संभव नहीं है। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, अपनी सारी इंद्रियों को सेवा में लगाओ, किसी तरह एंगेज करो अपने आप को। चैंटिंग करो, पढ़ो, कुकिंग करो, क्लीनिंग करो, दो डिवोटीज प्रीचिंग कर रहे हैं उनकी हेल्प करो, हरि नाम के लिए जाओ, कुछ करो। मतलब या अगर हम नहीं जा सकते तो डिवोटी से पूछोगे भी, मुझे एंगेज करो, कुछ करो यार, मैं मरने वाला हूं, बचा लो मुझे। मगर आपको रेडी भी होना पड़ेगा एंगेज होने के लिए, समझे? अगर हम कहेंगे हाँ प्रभु जी ठीक है, अब सब ये कर दो, आपको यार ये तो मैं कर नहीं सकता, अब रेडी नहीं हो तो फिर क्या करेगा कोई? एंगेज कैसे करेगा कोई आपको, समझे? सो भगवान हमें थोड़ा चार्ज कर रहे हैं। यहां आध्यात्मिकता तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करने से मनुष्य मोहित। ऐसा ब्राह्मी स्थिता पार्थ नयनम प्राप्य विमुह्यति। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी कोई इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश। अब बताओ, पता है प्रभुपाद ने करके दिखा दिया है। अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो,
प्रभुपाद अपने एंड मोमेंट तक बेड पे लेट के क्या कर रहे थे, देखा है? प्रभुपाद बैठे हुए थे, प्रभुपाद की किडनी फेलियर थी, प्रभुपाद बिल्कुल पतले हो गए थे, फिर भी प्रभुपाद कमेंट्री दे रहे थे 10th कैंटो की। आप देखो वीडियोस में, प्रभुपाद के पास माइक रखा हुआ था, प्रभुपाद लेटे हुए और कमेंट्रीज बोल रहे। प्रभुपाद उस टाइम भी मैनेजमेंट कर रहे थे, मतलब वो हालत ही नहीं थी कुछ सोचने की। प्रभुपाद उस टाइम भी कह रहे हैं नहीं तुम जीबीसी बुलाओ, मीटिंग करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे होगा। प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? एंगेज्ड है, नहीं एंगेज्ड है, एंड मोमेंट तक एंगेज्ड है, आखिरी सांस तक। इसलिए भगवान कह रहे हैं यदि कोई जीवन के अंतिम समय भी इस तरह स्थित हो, इस तरह कैसे? कोई कहेगा अंतिम समय कैसे सेवा करेंगे हम तो पड़े होंगे खाट पे। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि मैंने तुम्हें जीना सिखाया और अब मरना भी सिखा रहा हूं। ऐसा नहीं अंतिम समय अब तुम बूढ़े हो गए, अब तो बेटे कुछ नहीं कर सकते, अब तो हम बैठ के चपी कर रहे हैं बस। जैसे वो कहते नहीं एकादशी, कह नहीं रहता अनंत 60 साल के बाद एकादशी, नॉनसेंस आइडिया है, क्यों छोड़ दो? जब तक जाना है तब तक सेवा हम लोग करेंगे बस, दैट्स ऑल। आखिरी सांस तक भी सेवा चलती रहेगी बस। ये प्रभुपाद ने प्रैक्टिकल, प्रभुपाद ने करके दिखाया है। ऐसे नहीं कि आप जब मरोगे तो आप बैठ जाओगे ओम समाधि, जी वो कहते हैं योगी नहीं जाते उसमें, जीवित समाधि में नहीं जाते, समाधि में चले गए। वो पहले होता था, अब नहीं होता, अब कोई जरूरत भी नहीं है। बेस्ट डेथ है कि डेथ के समय भी आप प्लानिंग कर रहे हो कि मैं भगवान की सर्विस कैसे करूं, वो बेस्ट डेथ है। तब माया छू भी नहीं सकती। आप भगवान के बारे में सोच रहे हो, बस भगवान ले जाएंगे। वे भगवान कहेंगे जीते भी मेरे बारे में सोच रहा था, मरते भी अपने बारे में नहीं सोच रहा ना। तो भगवान को आपने खरीद लिया। फिर ये भागवतम कह रही है दाय भाग, मुक्ति आपकी मुट्ठी में है। भगवान कैसे छोड़ देंगे ऐसे भक्त? छोड़ ही नहीं सकते। ये प्रभुपाद इस भगवत गीता में लिख रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।